इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। इस टॉपिक में कंप्लीट स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट के बारे में मैं जानकारी लेके आया हूं, जिसमें हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट से कंपनी को क्या फायदा होता है, स्टॉक स्प्लिट किस तरह से किए जाते हैं, क्या स्टॉक स्प्लिट से निवेश की राशि बढ़ जाती है, स्टॉक स्प्लिट करने के बाद कंपनी की फेस वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक स्प्लिट से शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है, स्टॉक स्प्लिट करने की प्रोसेस क्या है और स्टॉक स्प्लिट फुल एनालिसिस। ये सारे प्रश्नों के जवाब लेके आया हूं मैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को। बड़ा टॉपिक है थोड़ा, आप इसको देखें। तो सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है शेयर्स का डिवाइड करना, शेयर्स का विभाजन करना। सरल सी भाषा में कि आपके पास जितने शेयर्स हैं उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल सा इतना सा नॉलेज है। यह एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनियां होती है वो अपनी इच्छा अनुसार करती है। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, इनकी मर्जी होती है तो स्टॉक स्प्लिट ये कर सकती है। स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला कंपनी का खुद का अपना फैसला होता है। किसी सेबी के कहने पर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर ये स्टॉक स्प्लिट नहीं करती है, इनका अपना खुद का फैसला होता है। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी कोई भी शेयर्स मुफ्त में एक्स्ट्रा नहीं देती है। ध्यान देना, स्टॉक स्प्लिट में कंपनी कोई भी शेयर्स मुफ्त में एक्स्ट्रा नहीं दे रही है, बल्कि आपके ही शेयर्स को वो स्प्लिट कर देती है, जिसके कारण कंपनी की पर शेयर फेस वैल्यू घट जाती है। ध्यान दे, आपके पास कोई चीज है, मान लीजिए आपको एप्पल है आपके पास, तो आपकी एप्पल को काट कर कोई 2 टुकड़ों में बांट दे और आपको दे दे, सेम वही केस है। तो फिर सर फायदा क्या हुआ। जब हमारे शेयर को 2 टुकड़ों में करके देना है या 2 भागों में विभाजित करके देना है, 3 भागों में, तो फायदा क्या हुआ उसका। इस फायदे की चर्चा हम आगे करेंगे वीडियो में, कैसे फायदा होता है। फिर है स्टॉक स्प्लिट से कंपनी को क्या फायदा होता है। भैया क्यों कर रही है फिर कंपनी। पहला, शेयर प्राइस अट्रैक्टिव हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट करने से, डिवाइड करने से, स्टॉक्स का विभाजन करने से शेयर प्राइस क्या हो जाती है, कम, जिससे यह आकर्षक हो जाती है और साथ ही किसी भी आम व्यक्ति के लिए इसे खरीद पाना आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई शेयर है 5000 का। अब 5000 का मान लीजिए यह है एचडीएफसी बैंक का ही शेयर है, सपोज कीजिए 5000 का है, या मारुति का है शेयर मान लीजिए 10,000 का। शेयर 10,000 का है मारुति का, तो आम लोग इसको खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर वही स्प्लिट होके 1000 रुपए का आ जाए तो 1000 रुपए में हर कोई उस शेयर्स को खरीदना पसंद करेगा। तो इसलिए शेयर प्राइस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनियां स्प्लिट करती हैं स्टॉक को। फिर है दूसरा पॉइंट इसका, शेयर मार्केट में मजबूत छवि बनती है। अगर कोई कंपनी स्टॉक का स्प्लिट करती है तो इसका मतलब होता है कि वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, अच्छे उसकी ग्रोथ है, जिससे शेयर मार्केट में उसकी छवि भी अच्छी बनती है कि इसने स्प्लिट किया है। क्यों किया स्प्लिट, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो रही है शेयर्स की। और प्राइस ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो प्रॉफिट अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो कंपनी स्प्लिट के द्वारा क्या कर रही है, केवल और केवल अपने नए ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए उसने स्प्लिट किया है, तो ये अच्छी छवि जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है, शेयर्स में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे लिक्विडिटी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ जाता है। बायर्स और सेलर्स ज्यादा ट्रेड कर पाते हैं। ज्यादा शेयर्स की संख्या, पहले मान लीजिए 5 शेयर थे, अब हो जाए 50, तो ज्यादा ट्रेडिंग होगी, तो शेयर्स में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्प्लिट किस तरह से दिए जाते हैं, तो देख लीजिए। स्टॉक स्प्लिट हमेशा एक अनुपात में किए जाते हैं, रेशो में। स्टॉक स्प्लिट हमेशा रेशो में किए जाते हैं। और अब कैसे किए जाते हैं उसके लिए चलिए एक्सेल में चलते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं स्टॉक स्प्लिट किस तरह से किए जाते हैं। ध्यान रखना, बोनस शेयर का जो मैंने वीडियो बताया था उसके अनुसार स्टॉक स्प्लिट नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग है। आपने बोनस शेयर देखा हो और सर ये इसी तरह से तो स्प्लिट होता होगा, नहीं, ये उसकी गणित अलग थी, ये इसकी गणित अलग है, इसलिए आप गलतफहमी में मत रहना। मान लीजिए ये कंपनी ए बी सी 3 कंपनियां हैं और नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर स्प्लिट है हमारे 100। मेरे पास तीनों कंपनियों के, ए बी सी 3 कंपनियों के मेरे पास कितने शेयर है, 100 और 100। और स्टॉक स्प्लिट रेशो लिखा गया है 1/5।
1/5 और 2/5। अब खास बात, स्टॉक स्प्लिट रेशियो 1/1 कुछ होता ही नहीं है। पहले तो ये क्लियर कर ले, 1/1 नाम से स्टॉक स्प्लिट रेशियो होता ही नहीं है। बोनस जरूर रेशियो होता है 1/1, स्टॉक स्प्लिट रेशियो नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि 1/1 का मतलब कि एक के बदले में एक शेयर स्प्लिट होगा, यानी कि 100 शेयर है तो 100 शेयर को 100 में स्प्लिट कर दो तो वापिस से 100 निकल के आ गया आंसर। तो इसका मतलब 1/1 नाम से कोई स्प्लिट होता ही नहीं है। ये क्लियर हो गई पहली चीज, जबकि बोनस शेयर में हो रही थी ये। मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो और लाऊंगा, बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर्स में अंतर। अभी हम स्प्लिट की बात कर लेते हैं। अब 1/5 का मतलब ध्यान रखना, बोनस शेयर्स में आपने कुछ अलग देखी थी गणित, यहां मैं बता रहा हूं कि स्प्लिट शेयर में 1/5 का मतलब होगा एक शेयर को डिवाइड किया जाएगा 5 शेयर में। तो इसका मतलब 100 शेयर्स को कितने में डिवाइड कर दिया गया है? 500 शेयर्स में। यह है स्प्लिट। और ऐसे ही 2/5 का मतलब क्या होगा कि 2/5 का मतलब कि प्रत्येक 2 शेयर्स को 5 में डिवाइड किया जाएगा। तो इसको करना क्या है आपको, 100 इंटू 5/2 कर दो। तो 100 इंटू 5/2 कितने होते हैं? 100 पंजे 500 और बटा 2 250। तो 250 शेयर्स इसके बन जाएंगे। इस तरीके से स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। 1/5 का मतलब होता है एक शेयर को 5 भागों में बांट दिया जाएगा। ये होता है स्टॉक स्प्लिट। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया स्टॉक स्प्लिट किस तरह से किया जाता है रेशो के रूप में। अब आगे देखते हैं, क्या स्टॉक स्प्लिट करने से निवेश की राशि बढ़ जाती है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की राशि नहीं बढ़ती है, क्योंकि शेयर्स की प्राइस भी उसी रेशो में कम हो जाएगी जिस रेशो में स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया है, तो भी मेरी वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए। इसको भी देखते हैं एक्सेल में, आइए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, क्या स्टॉक स्प्लिट करने से निवेश की राशि बढ़ जाती है? मैं आपको बता रहा हूं, ये थ्योरेटिकल बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। थ्योरेटिकल आपकी निवेश की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली बढ़ेगी, उसकी चर्चा मैं भी करने वाला हूं। मान लीजिए मेरे पास है कंपनी ABC के 3 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 100 तीनों कंपनियों के 100 शेयर्स हैं। जो अभी हमने उदाहरण लिया था उसी की चर्चा चल रही है। शेयर प्राइस बिफोर स्प्लिट है मान लीजिए 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, तीनों ही कंपनियों के शेयर्स की। तो इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100 शेयर मैंने एक कंपनी के लिए क्या भाव पे लिए? 500 रुपए के हिसाब से। तो टोटल कितना हुआ इनका? 50,000। ऐसे ही B कंपनी का भी टोटल कितना हुआ? 50,000। C कंपनी का भी टोटल कितना हुआ? 50,000। यानी कि तीनों कंपनियों के मैंने ABC 3 कंपनियों के मैंने 50,000 के स्टॉक्स ले रखे हैं, शेयर्स ले रखे हैं। अब कंपनी ने घोषणा की कि हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कर देते हैं तो होगा क्या? जैसे ही कंपनी ने स्प्लिट की घोषणा की 1/1, ये तो मैं पहले बोल चुका हूं, रिजेक्ट कर चुका हूं, 1/1 तो कुछ होता ही नहीं है स्प्लिट, ठीक है, ये चीज। तो बाकी बची B और C कंपनियां। मान लीजिए कंपनी B ने घोषणा की 1/5 के रेशो में मैं स्प्लिट कर रही हूं कंपनी को, तो जो 100 शेयर्स थे वो अब 5 गुना बढ़कर कितने हो जाएंगे? 500 शेयर्स हो जाएंगे। 100 शेयर्स किस में बदल जाएंगे आपके? 500 शेयर्स में। लेकिन 5 गुना शेयर्स बढ़े हैं तो 5 का भाग लग के ही शेयर्स की प्राइस भी घट जाएगी। जैसे 500 थे शेयर्स, 500 रुपए थी शेयर्स की प्राइस, तो 5 का भाग लगा दो इसमें, तो 100 रुपए आ गई शेयर की प्राइस, ठीक। अब इसकी वैल्यू देखो, खास बात, इन्वेस्टमेंट कितना आया मेरा? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट कितना है? 500। और शेयर प्राइस आफ्टर स्प्लिट कितना है? 100। तो 500 गुणा 100 बराबर 50,000। पहले भी मेरे इन्वेस्टमेंट की राशि 50,000 थी और अब भी मेरी इन्वेस्टमेंट राशि 50,000 है। ऐसे ही C कंपनी के जो रेशियो है वो 2/5 का है। इसका मतलब कि कंपनी प्रत्येक 2 शेयर्स को 5 शेयर्स में डिवाइड करने वाली है। 2/5 का मतलब क्या हुआ? कंपनी प्रत्येक 2 शेयर्स को 5 में डिवाइड करने वाली है। तो मेरे 100 शेयर्स कितने बन जाएंगे? 250 शेयर्स बन जाएंगे। अब चूंकि 2.5 गुना की मेरे शेयर्स में वृद्धि हुई है, तो 2.5 का भाग लगा दो शेयर प्राइस में, तो 500 बटा 2.5 करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 200। अब देखिए 200 रुपए मेरी स्प्लिट के बाद कीमत हो गई है और स्प्लिट के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं? 250। तो दोनों को गुणा किया तो फिर से मेरी 50,000 आ गई राशि।
कहने का मतलब स्टॉक स्प्लिट करने में इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है आफ्टर स्प्लिट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बिफोर स्प्लिट दोनों ही सेम होता है, दोनों में ही कोई अंतर नहीं होता है। तो फिर कहां फायदा होता है इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने टॉपिक देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्प्लिट करने के बाद कंपनी की फेस वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है? बोनस में हमने देखा था कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन स्प्लिट में क्या फर्क पड़ता है? किसी शेयर की फेस वैल्यू वह प्राइमरी वैल्यू होती है जिस पर कंपनी शुरुआत में प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है, और इसका शेयर के बाजार भाव से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब कि फेस वैल्यू क्या होती है, मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखें। कंपनी जब स्टार्ट करती है मार्केट में तो वो अपने प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स इशू करती है, और जो इनिशियल जो प्राइस होती है उनकी, उस प्राइस को ही फेस वैल्यू कहा जाता है। मार्केट में शेयर 1000 का हो जाए या 50,000 का, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो रजिस्टर के अनुसार ही चलेगी, पुरानी फेस वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से अलग होता है फेस वैल्यू, जनरली ये कम होता है फेस वैल्यू मार्केट प्राइस से। स्टॉक स्प्लिट करने पर कंपनी की फेस वैल्यू भी उसी रेशो में घट जाती है जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया गया है। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया उसी रेशो में कंपनी के स्टॉक की प्राइस भी स्प्लिट हो गई थी, घट गई थी। वैसे ही फेस वैल्यू भी उसी रेशो में घट जाएगी जिस रेशो में स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने रिजर्व से नए शेयर्स इशू नहीं करती है। कंपनी क्या कर रही है, अपने रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर रही है और वो अपनी फेस वैल्यू घटाकर स्टॉक को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है। आइए चलते हैं इसको भी देखने के लिए एक्सेल में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक स्प्लिट करने के बाद फेस वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बिफोर स्प्लिट है ये वाला, और फिर ये आफ्टर स्प्लिट आ जाएगा। मान लीजिए सपोज स्टॉक स्प्लिट रेशियो है 1:2 का, 1/2 का है। इसका मतलब एक शेयर को 2 में बांट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, और कंपनी की फेस वैल्यू बिफोर स्प्लिट है 10 रुपए, और शेयर कैपिटल कितनी हुई? फिर शेयर कैपिटल होती है फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से गुणा कर दो तो शेयर कैपिटल निकल के आ जाती है। तो 100 गुणा 10 बराबर शेयर कैपिटल हुई 1000 रुपए। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 5000 रुपए और रखे हुए हैं। रिजर्व क्या होता है? जो कंपनी अपना जितना भी प्रॉफिट वगैरह होती है वो रिजर्व के रूप में रखती है ताकि वो ग्रोथ कर सके। ठीक, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी निकल के आती है। तो 1000 प्लस 5000 बराबर 6000 हमारी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है। अब आफ्टर स्प्लिट क्या हुआ? 1/2 के रेशियो में हमने स्प्लिट किया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? अब मेरे पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दे, 2 गुने मेरे शेयर्स हुए हैं, तो मेरी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का भाग लगा दो 10 में तो 5 हो जाएगी। जितने गुना आपके शेयर्स में वृद्धि होगी उतने ही बटा में फेस वैल्यू घट जाएगी। तो 10/2 किया तो फेस वैल्यू घट के हो गई है स्प्लिट के बाद 5 रुपए। शेयर कैपिटल देखो अभी भी 1000 रुपए है, शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 1000 रुपए है। क्यों है? क्योंकि 200 गुणा 5 करेंगे तो 1000 रुपए आ गया, और रिजर्व भी 5000 ही है, और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भी 6000 ही है। यानी कि ना तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में कोई बदलाव हुआ है, ना रिजर्व में कोई बदलाव हुआ है, ना शेयर कैपिटल में कोई बदलाव हुआ है। केवल किस में बदलाव हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स में बदलाव हुआ है और फेस वैल्यू में बदलाव हुआ है। तो ये है सारी गणित। रिजर्व में से ये नहीं दिए गए हैं आपको शेयर्स, ये शेयर्स आपको फेस वैल्यू को घटाकर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं, ये देख लिया हमने फेस वैल्यू का। अब देखते हैं स्टॉक स्प्लिट से शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है। हम लोग शेयर होल्डर हैं, कंपनी के स्टॉक्स ले रखा है, हमने शेयर ले रखा है और वो स्प्लिट कर रही है कंपनी, तो हमें क्या फायदा होगा? जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो शेयर होल्डर्स को तुरंत तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन स्टॉक स्प्लिट करने के बाद भविष्य में जब कंपनी ग्रो करती है तो शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है, और ये फायदा उसे शेयर प्राइस इंक्रीज होने से होता है और डिविडेंड से होता है। और कैसे होता है, ये सारी कहानी क्या है, उसके लिए मैं फिर से आपको एक्सेल में लेके चलता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं लेके आया हूं आपके सामने प्रैक्टिकल लेके आया हूं स्टॉक स्प्लिट से शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा होता है। पहले हमने थ्योरेटिकल देखा था, थ्योरेटिकल हमें कोई फायदा नहीं हुआ था। ठीक है,
लेकिन अब मैं लेके आया हूं आपके सामने स्टॉक स्प्लिट से शेयर होल्डर्स को प्रैक्टिकल में क्या फायदा होता है। तो ये फायदा दो तरीके से होता है, शेयर प्राइस इंक्रीज से और डिविडेंड से। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कंपनी की ग्रोथ 20% ली है। ध्यान दें, हर वर्ष हमारे यहां कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है? 20% हो रही है। और मैंने 2001 में पैसा इन्वेस्ट किया है। 2001 में मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 500 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने लिए कंपनी के? 100 शेयर्स लिए। किस प्राइस पे लिए? 1000 रुपए पे लिए। कितना पैसा खर्च किया मैंने कंपनी में? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए में मैंने 100 शेयर्स लिए हैं 1000 रुपए कीमत पे। तो ये मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मान लीजिए 2021 में। अब कंपनी ने रखा है स्टॉक स्प्लिट रेशियो 1/2 का, यानी कि प्रत्येक शेयर को 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया तो मेरे 100 शेयर्स कितने में बदल जाएंगे? 100 गुणा 2 बराबर 200 शेयर्स हो जाएंगे मेरे। ठीक है, ये 200 शेयर्स हो जाएंगे मेरे सीधे के सीधे। तो अब शेयर जो प्राइस है वो 2 गुने से क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शेयर्स की मात्रा 2 गुनी हुई है, तो शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी। क्योंकि हम 2 का भाग लगा देंगे तो आधी हो जाएगी। तो यहां कितनी है शेयर्स की प्राइस बिफोर स्प्लिट? 1000 रुपए। फिर घटकर कितनी हो जाएगी? ये 500 रुपए। ये क्लियर हुआ कि शेयर्स की प्राइस आधी हो गई है क्योंकि शेयर्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। हमने 2 गुना लिया है हर जगह। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ? 200 शेयर्स है मेरे पास 500 रुपए कीमत के, तो उनका फिर से इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए। तो मैंने 1 लाख रुपए मेरा पहले हो रहा है और 1 लाख रुपए अभी हो रहा है। अब खास बात, जिसने केवल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उसको कोई फायदा नहीं होगा स्प्लिट का। उसका पहला भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, आज भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखता है 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, तब जाकर उसे स्टॉक स्प्लिट का फायदा होता है। शॉर्ट टर्म वाले को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है, ये क्लियर कर लो। अब देखते हैं, कीमत हो गई शेयर्स की 500 रुपए। अब यहां देखो तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट 200 थे, तो 2022 में मैंने यहां लिख दिया है 200 रुपए। ठीक है, यहां मैंने कितना लिख दिया है? 200 रुपए लिख दिया है। और ये जो फेस वैल्यू थी 250 उठकर कहां आ गई है? 2022 के शुरुआत में यहां लिख दिए मैंने 250 रुपए बिफोर स्प्लिट हो गई। और अब नंबर ऑफ शेयर्स ये 200 यहां से यहां आ गए। अब जो कीमत है शेयर प्राइस आफ्टर स्प्लिट आई थी 2021 के अंत में 500 रुपए, वो कीमत स्प्लिट होने के बाद चूंकि सस्ता हो गया है शेयर, पहले 1000 रुपए का कोई शेयर था तो आम लोग उसको नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कंपनी का ये शेयर 500 घटकर हुआ तो अब जो सामान्य निवेशक होते हैं, जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो महंगे शेयर्स नहीं खरीदते। ये लॉजिकल है। ठीक है, ये माइंड गेम है सारा का सारा। महंगे शेयर्स उनकी पहुंच में नहीं होते, इसलिए वो नहीं खरीदते। तो वो क्या करते हैं? थोड़े सस्ते शेयर्स खरीदते हैं। तो कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, तभी उसने स्टॉक स्प्लिट किया। क्यों किया? क्योंकि उसकी शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा होती जा रही थी, तो उसको लगा कि मैं ग्रो कर रही हूं तो मेरे साथ मुझे और लोगों को जोड़ना चाहिए। तो उसने क्या किया? अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। निवेशकों को भी मालूम है कि यार ये कंपनी पहले 1000 रुपए का शेयर चल रहा था और इसने प्रॉफिट भी अच्छा दिया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इस कंपनी में, स्टॉक स्प्लिट कर दिया है तो अच्छी बात है, ये हमारी रेंज में आ गया है तो हम खरीद लेते हैं। तो इस सारी कहानी के कारण क्या होगा कि जैसे ही ये प्राइस गिरेगी इसकी शेयर की, अब ये शेयर सस्ता हो गया, तो जैसे ही शेयर की कीमत घटेगी उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यहां गणित का नियम नहीं, अर्थशास्त्र का नियम लागू होता है कि कीमत किसी चीज की कम होती है तो उसकी मांग हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कोई भी चीज सस्ती होती है तो हम उसको क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। ध्यान रखना, हर जगह नियम लागू नहीं हो रहा है, मैं यही ये नियम लागू कर रहा हूं क्योंकि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, हमने ये मान्यता मान ली है। ठीक है, तो इस कारण से 500 का जो शेयर था स्प्लिट होने के बाद उसकी कीमत वापस से बढ़कर कितनी हो गई है? 600 रुपए। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसके लिए ज्यादा पैसा चुकाना चालू कर दिया, तो डिमांड बढ़ी तो इसकी प्राइस भी बढ़ गई। अब 600 रुपए कीमत हुई तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया? 600 गुणा 200 बराबर 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब फिर से कंपनी ने मान लीजिए 1/2 के रेशो में स्प्लिट किया, तो मेरे जो 200 शेयर्स थे अब बढ़कर कितने हो जाएंगे? दुगना 400। और कीमत कितनी हो जाएगी मेरी शेयर्स की? 600 से आधी 300। ठीक, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिर से कितना हो गया? 1,20,000 है। यहां पर भी 1,20,000 है और आप देखेंगे तो यहां पे भी 1,20,000 है 2022 में।
ठीक है। और फेस वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, और आधी हो जाएगी। पहले कितनी थी 250, देखिए यहां शुरुआत में, और अब आधी हो गई है गिरकर 125। तो फेस वैल्यू घट रही है, लेकिन जो शेयर्स की संख्या है वो बढ़ रही है, और स्टॉक की प्राइस भी घट रही है आधी। फेस वैल्यू और शेयर्स की प्राइस स्प्लिट होने के बाद आधी हो रही है हमारे केस में, ठीक है। तो अब ये 300 रुपए कीमत हो गई। फिर से वही बात, अगले वर्ष क्या इसका भाव 300 रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है, लोग इसके शेयर्स सस्ते होने के कारण और ज्यादा खरीद रहे हैं, तो वो इसकी कीमत को 300 से बढ़ाकर कितने कर देते हैं, 360 रुपए हो जाता है मार्केट में भाव इसका, ठीक। अब जैसे 360 हो जाता है, होगा क्या, ये 125 वाली फेस वैल्यू तो यहां से उठाकर मैंने यहां ले ली है, ध्यान रखना। और जो ये 400 शेयर्स थे वो उठाकर मैंने यहां रख लिए। ये 400 शेयर्स मैंने क्या कर लिए, अगले 2023 में उठाकर मैंने यहां रख लिए। ये ऐसे कैसी बात थी, कीमत की, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो 300 से बढ़कर कीमत कितनी हो गई है शेयर्स की, अब 360। तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट राशि है कितनी हो जाएगी, 360 को 4 से गुणा किया तो 1,44,000। फिर से कंपनी ने सोचा 1/2 के रेशो में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास 400 शेयर से बढ़कर कितने हो गए, 800। फिर शेयर प्राइस आधी हो गई, 360 की आधी हो गई 180 रुपए। मेरा इन्वेस्टमेंट अब कितना हो गया, 180 गुणा 800 बराबर कितना हुआ, 1,44,000। और फेस वैल्यू मेरी क्या हुई, आधी हो गई है 63। किसकी 63 हो गई है, 125 की 63 अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है ना, पॉइंटों का हिसाब नहीं ले रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेशन में। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। किसका क्रम, कि स्प्लिट होगा शेयर जितने हैं वो स्प्लिट होंगे, स्प्लिट होने के बाद फेस वैल्यू आधी हो जाएगी, शेयर्स की प्राइस आधी हो जाएगी, लेकिन अगले पीरियड में जैसे ही शेयर प्राइस आधी होती है, तुरंत उसके बाद से शेयर प्राइस बढ़ना प्रारंभ करती है और उसमें कुछ गेन होता है। हमने यहां 20% की इंक्रीमेंट लिया है हर साल, तो हमने यहां हर साल कीमतों में 20% की वृद्धि दर्शाई है। देखिए आप, 500 से बढ़कर 600 रुपए का हो गया शेयर, फिर 300 से बढ़कर 360 का, तो 20% की ग्रोथ ली है मैंने इस पूरे उदाहरण में। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो मैंने पहले 1 लाख रुपए शेयर लगाए थे 2021 में, अब कितने हो गए मेरे पास पैसे, 5,15,978 रुपए। क्यों हो गए, क्योंकि भले ही मेरे पास कितने 51,200 शेयर्स हैं, लेकिन उसकी प्राइस जो थी वो घटकर कितनी हो गई, 10। तो दोनों को गुणा किया तो 5,15,978 रुपए अब मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है। मैंने 1 लाख रुपए लगाया 2021 में, स्प्लिट करने से 5,15,978 रुपए आ गए कंपनी की 20% ग्रोथ से। अब आप सोच रहे होंगे फिर वही बात, बोनस वाली बात, कि सर फिर वही बात कि ये 20% अगर ग्रोथ करती कंपनी तो फिर हमको ये स्प्लिट करने की जरूरत ही क्या है, वैसे ही बढ़ जाएगा ये तो। 1 लाख तो वैसे ही 5,15,978 हो जाएंगे बिना स्प्लिट करे भी। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये देखो इधर, ये वाला, ये मैंने लिया है विदाउट स्प्लिट। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास हमेशा सोई हैं, देखो आप, 2021 में भी सोई थे और 2030 में भी सोई हैं, लेकिन शेयर प्राइस हर बार 20% इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने हमारे एग्जांपल में 20% ही लिया था। यहां पे भी 20% ले रहे हैं, यहां पे भी कंपनी मान लीजिए 20% से ग्रो कर रही है, उसकी शेयर प्राइस भी 20% ग्रो कर रही है, तो हर बार 20% कीमत बढ़ती है। तो मेरा 1 लाख रुपए एंड में जाकर कितना हो गया, देखिए 1,15,978। 5160 को गुणा किया हमने किससे, 100 से, तो हमारे पास ये निकल के आ गया है 5,15,978। ये अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है ना। तो आप इस अप्रोक्सीमेशन मेथड को ऐसे नहीं देखिए कि 5160 को सर 100 से गुणा किया तो ये 5,16,000 आते। अप्रोक्सीमेशन में लिया है 5,15,978, ठीक है। तो यहां पे भी 5,15,978 और यहां पे भी 5,15,978। आप देख सकते हैं अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो भी हमें 2030 में 5,15,978 मिल रहे हैं, और स्प्लिट नहीं कर रहे हैं शेयर तब भी हमें 5,15,978 मिल रहे हैं 20% ग्रोथ के हिसाब से। तो फिर सर स्प्लिट क्यों किया, फिर क्या फायदा हो रहा है हमको कि स्प्लिट कर रहे हैं। फायदा अब सुनिए क्या है फायदा। यहां 100 शेयर्स हैं कंपनी के आपके पास, कंपनी ने अगर 10 रुपए के हिसाब से डिविडेंड दिया तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 1,000 रुपए। 100 शेयर्स पे मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से डिविडेंड दिया तो कितना डिविडेंड मिलेगा आपको, लाभ कितना होगा आपको, 1,000 रुपए का। लेकिन अगर यहां 10 रुपए के हिसाब से दिया कंपनी ने डिविडेंड तो कितने का फायदा होगा आपको, 51,200 को 10 से गुणा कर लो, 5,12,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये 5,12,000 और 5,15,000 लगभग 10,27,000, इन दोनों को जोड़े 5,12,000
और 5,15,000 दोनों से प्रॉफिट अगर हो तो हमको 10,27,000 का प्रॉफिट होगा स्प्लिट के केस में। जबकि इस केस में हमको 5 लाख तो ये हो गए, 5,15,000 तो ये हो गए, और 100 इंटू 10 और कर लो तो 1,000 रुपए और हो गए, तो 5,16,000 का फायदा हो रहा है यहां। और अगर इसको अप्रोक्स में ले जाओ तो यहां केवल हमको 5 लाख का फायदा हो रहा है, जबकि यहां 5 लाख तो ये प्लस 5 लाख वो हो रहा है जो हमको डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से 10-10 रुपए के हिसाब से। तो 51,200 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 5 लाख का वो और बेनिफिट हो जाएगा। तो यहां दुगना फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हैं जबकि यहां नंबर ऑफ शेयर्स कम। इसलिए स्प्लिट करने से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रैक्टिकली फायदा होता है। 2 तरीके से फायदा दिखाया मैंने। शेयर प्राइस इंक्रीज होने से भी फायदा हुआ है, 5,15,978 का फायदा तो मेरे को भी मिला है और जिसको स्प्लिट नहीं हुआ है वो उसको भी मिला है, दोनों को मिला है कंपनी की ग्रोथ के कारण। लेकिन स्प्लिट का फायदा केवल मुझे मिला है क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है वो 51,200 शेयर्स पर मिल रहा है। तो कहने का मतलब स्प्लिट करने से हमेशा शेयर होल्डर्स को फायदा होता है अगर कंपनी ग्रोथ करती है और स्प्लिट करती रहती है तो, और डिविडेंड बांटती है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया कि शेयर होल्डर्स को स्टॉक स्प्लिट से कैसे फायदा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। स्टॉक स्प्लिट का उल्टा होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है शेयर्स को कंबाइन करना। स्टॉक स्प्लिट में तो हमने क्या किया, 1/5 का रेशो है तो एक शेयर्स को हमने 5 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में अगर 1/5 का रेशो है तो 5 शेयर्स को हम क्या बना देंगे, एक शेयर बना देंगे। 1/5 रेशो है रिवर्स स्टॉक का तो 5 शेयर्स को हम क्या कर देंगे, एक बना देंगे। यह एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में कंपनी शेयर्स को मर्ज कर देती है जिसके कारण कंपनी की जो पर शेयर फेस वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिवर्स स्टॉक में फेस वैल्यू बढ़ जाती है जबकि स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू घट जाती है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करने वाली हैं, कैसे पता चले। तो आपके लिए वेबसाइट लेके आया हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर देखना इसको। तो चलते हैं हम इस वेबसाइट पर। फ्रेंड्स ये आ गए हैं हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। इस मनी कंट्रोल के लिए मैंने कंप्लीट एक लगभग पौन घंटे का वीडियो बना रखा है जिसमें मनी कंट्रोल एप्लीकेशन की समस्त जानकारियां मैंने उसमें शेयर की हैं। वो एक शानदार वीडियो है, आप उसे जरूर देखें। आपको शेयर मार्केट की आधी से ज्यादा जानकारी तो वहीं मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2021 में कौन कौन सी कंपनियों ने स्टॉक स्प्लिट किया है। तो आप देख सकते हैं 11/5 को 2021 को एल्किल एमिनेंस ने किया है, 7/5/2021 को वैभव ग्लोबल ने किया है। इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियों ने अपना स्प्लिट किया है। आप देख सकते हैं 2021 की लिस्ट है 5 तारीख तक, 5वें महीने तक, 11/5/2021 तक। ओल्ड फेस वैल्यू यहां दी हुई है, न्यू फेस वैल्यू यहां दी हुई है। आप देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट करने के बाद हमेशा फेस वैल्यू घटी है, 5 से 2, 10 से 2, 10 से 100 घट गई। देखो कितनी घट गई, यानी कि इसने कितना सारा स्टॉक स्प्लिट किया है, ठीक है। तो ऐसे ही सब जगह आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट के बाद घटी है सबकी लगभग लगभग। कोई रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी कर लेता है, वो एक अलग इश्यू है, ठीक है। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि कौन से वर्ष में कौन सी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया है जिसके कारण उसकी प्राइस डाउन में चली गई है। आज का वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।